नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज मित्र जगदम्बा बेबी केयर करनाल से। जहां देश में इन्फेक्शन की जो दूसरी लहर है, दूसरी सेकंड वेव आ रही है, तो उसमें बड़ा सारा भय है, लोगों में बड़ा डर है। तो ऑक्सीजन की कमी को लेके, सांस की दिक्कत को लेके बहुत ज़्यादा भय है। तो ऑक्सीजन की कमी का हम घर में कैसे पता करें? हॉस्पिटल में तो ऑक्सीजन की कमी का पता करना बड़ा आसान बात है। ये देखिए, बड़ा पल्स ऑक्सीमीटर भी है, ये छोटा पल्स ऑक्सीमीटर भी है। लेकिन हम घर में कैसे पता करें कि हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी है? तो उसके लिए बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी होती है, टेक्निक है बड़ी अच्छी, कि अगर हम 1 मिनट में 30 बार काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अगर हमने 30 तक की काउंटिंग कर ली, इसका मतलब हमारा 100% 95 से लेकर 100% वो है सैचुरेशन है, जो कि जो हेल्थ का इंडिकेटर है। अगर हम 7-8 बार ही काउंट कर पाते हैं, 7 8 9, बस 10 से ज़्यादा नहीं कर सकते, तो इसका मतलब हमारा ऑक्सीजन का स्कोर कम है। इसे कहते हैं रॉथ स्कोरिंग ये टेक्निक है। तो ये, या फिर दूसरे शब्दों में, अगर हम 1 किलोमीटर चल सकते हैं आसानी से बिना सांस फूले, अगर 1 किलोमीटर चल लेते हैं, तो इसका हमारा सैचुरेशन 95% से ज़्यादा है। और अगर हम थोड़ा बहुत चलने में भी हमारी सांस फूल रही है, इसका हमारा सैचुरेशन 90% से कम है। तो अगर हमारा 90% से भी कम सैचुरेशन होगा, तब हमें वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन बॉर्डरलाइन पेशेंट ज़्यादा होते हैं। ज़्यादातर लोग 80 से 85% लोग ऐसे होते हैं जिनका 90 से ज़्यादा होता है सैचुरेशन, और 95 से कम। उनके लिए हम घरेलू तरीके से भी हम उनके ऑक्सीजन को डाउन होने से रोक सकते हैं और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा सकते हैं। मैं वो भी आपको सारे टेक्निक बताऊंगा। ये जो वेंटिलेटर की तो नौबत तब आती है जबकि हाई रिस्क पेशेंट्स हों, जिन पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया है, अगर उनको ऑलरेडी पहले डायबिटीज है, तो डायबिटीज में बहुत ज़्यादा फिर दिक्कत बढ़ जाती है। तो अनकंट्रोल डायबिटीज खासकर, तो डायबिटीज को कंट्रोल रखें, सतर्क रहें, डरे ना, घबराएं ना। मैं आपको हमेशा पॉजिटिव बनाने के लिए वीडियो लाइव सेशन करता हूं। मैं चाहता हूं कि ये सेशन सब लोगों को आप आगे शेयर करें, जिससे कि आपको ऑक्सीजन का लेवल घर में पता लग जाए और घरेलू नुस्खे क्या हों, जैसे कि वेंटिलेटर की नौबत आए। ये देखिए वेंटिलेटर है, तो ये तब जरूरत पड़ती है जबकि डायबिटीज कंट्रोल ना हो। कई बार स्टेरॉइड दे देते हैं लोग, तो डायबिटीज में स्टेरॉइड से और ज्यादा दिक्कत बढ़ जाती है, परेशानी होती है। इसी तरह से अगर किसी का ब्लड प्रेशर ज्यादा है, तो ब्लड प्रेशर ज्यादा हो तो उसमें भी फिर इन्फेक्शन की ये ज्यादा बढ़ सकता है और वेंटिलेटर की नौबत आ सकती है। तो उसके लिए डायलिसिस वाले पेशेंट में, जिसकी डायलिसिस चल रही है ऑलरेडी, तो उसमें भी दिक्कत होती है। तो किडनी की हेल्थ के लिए नमक कम खाएं, और डायबिटीज के से उसके लिए योग करें, प्राणायाम करें। मैं वो भी एक तरीका बताऊंगा आपको। मधुनाशनी वटी साथ में ले सकते हैं और डायबिटीज को कंट्रोल रखें। इसी प्रकार से जो कैंसर के पेशेंट्स हैं, तो वो भी अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाते हैं, अपना खान पान ठीक रखें, अच्छा प्रॉपर पैकेज लेते रहें, जिससे कि वो दिक्कत ना बढ़े। इसी तरह से जो दमे की शिकायत है, अगर किसी को ब्रोंकियल एज़मा है, नेबुलाइजर की आवश्यकता पड़ती है, तो वो भी अपने ब्रोंकियल एज़मा को कंट्रोल रखें, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करते रहें, अच्छा योगाभ्यास करें, सुबह सैर करें, सिंपल खाना लें। तो वो भी ये एक तो ये ट्रेडिशनल तरीका था नेबुलाइजर का। दूसरा, आजकल ये टर्बो हिलर आए हैं, ये बड़े आसान है, बड़े हैंडी हैं। तो दिन में 3 बार 2 बार 4 बार जैसा डॉक्टर सलाह दे, तो वैसे करके इनसे इनहेलर, इससे भी बड़ा इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो ब्रोंकियल एज़मा को भी मेंटेन रखें, और ट्यूबरकुलोसिस और निमोनिया के पेशेंट्स वो भी अपना ट्रीटमेंट प्रॉपरली करवाएं, तो जिससे कि उस वेंटिलेटर की आवश्यकता ना आए। क्योंकि अगर हम देखिए, मैं तो जब एमबीबीएस कर रहा था, तो मैंने बॉडी के एक एक पार्ट को काट के देखा, ब्रेन को भी, आइज को भी, और लंग्स को भी, और इंटेस्टाइन को भी। तो हमारे हर ऑर्गन की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। हर ऑर्गन की हेल्थ अच्छी रखने के लिए मैं 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊंगा। 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके हर ऑर्गन की हेल्थ को अच्छा रखेंगे, तो वो मैं आपको बताता हूँ। सिस्टर, वेंटिलेटर ऑफ कर दो, वेंटिलेटर बंद कर दो। तो दूसरा है, ये जो 10 तरीके हैं रवि, इसमें देखिए सबसे बड़ा तरीका है कि वेल वेंटिलेटेड प्लेस पे रहें, जहाँ पे हवा का आदान प्रदान हो। ऐसी जगह पे रहेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा रहेगा और हमारे सांसों में ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी। दूसरा, प्रोन पोजीशन, प्रोन वेंटिलेशन इसे कहते हैं। ये देसी तरीका है वेंटिलेशन का, प्रोन वेंटिलेशन। जो हमारे फेफड़े के पीछे वाले हिस्से हैं, इनमें अक्सर ऑक्सीजन कम जाती है, तो हम छिछली सांस लेते हैं। अगर हम उल्टा लेट के सांस लेंगे तो इसमें सांस अच्छी जाएगी, गहरी ऑक्सीजन जाएगी, उससे हमें ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो इसका फायदा, साथ में पैर भी उठा सकते हैं, एक एक पैर को चलाते रहें और लंबी लंबी सांस लेते रहें। एक सामने पंखा लगा दें, जिससे कि गहरी सांस अच्छी अंदर जाए, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाए, वॉश आउट हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन से भर जाए। तो ये बड़ा अच्छा तरीका है। दूसरा मैं बताता हूँ कि शंख अगर सुबह शाम बजाएंगे, तो इससे भी बड़ा ज़्यादा हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, पल्मोनरी कैपेसिटी बढ़ती है। ऐसे करके 3-3 बार सुबह शाम दोनों टाइम शंख बजाएं, इससे बड़ा लाभ मिलता है। एक तो प्रेग्नेंट लेडीज ये ना बजाएं शंख, एक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो ना बजाएं। मैंने एक शंख पे वीडियो पोस्ट की थी, तो बहुत ज़्यादा लोगों ने देखी। दूसरा, आयरन रिच फूड लें।
जो भोजन है हमारा उसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा हो, क्योंकि आयरन ही ऑक्सीजन को लेके जाता है। ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है हमारा वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो पालक हो गई, धनिया हो गया, सेब हो गई, टमाटर हो गए, नींबू हो गया, आंवला हो गया, ये करें। एक लोकल इम्यूनिटी हमारी अच्छी रहे, हमारी लोकल इम्यूनिटी, नोज और माउथ हमारा वायरस की एंट्री का पॉइंट है। तो यूनिवर्सल हैंड हाइजीन का, यूनिवर्सल जो हाइजीन के तरीके उनका ध्यान रखें, हैंड हाइजीन रखें, सफाई का ध्यान रखें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क का उपयोग करें। उसके अलावा ऑयल पुलिंग करें। ऑयल पुलिंग जैसे लगभग 2 चम्मच तेल मुंह में भर लिया, और तिल का तेल है, ये बड़ा आसान रहता है, नारियल का तेल भी करते हैं, और उसको ऐसे 10 मिनट तक ऐसे करते हैं लगभग। तो सुबह उठते ही जो भी हमें झाड़ू पोछे लगाने हैं, कुछ घर का काम करना है, कोई वॉकिंग करनी है, तब भी हम 10 मिनट तक की वॉकिंग में लगातार ऐसे करते हैं। नाक में भी देसी घी, गाय का देसी घी या बादाम रोगन डालने या तिल का तेल, और मुंह में भी करके, जिससे कि नोज और माउथ जो है ये सबसे बड़े एंट्री पॉइंट है, इनसे बचाव रखें, ये ध्यान रखें, जिससे कि हमारी रिकवरी जल्दी हो। एक कुछ जड़ी बूटियों का भी उपयोग करें, जैसे गिलोय है, गिलोय के पत्ते सुबह गिलोय डेली खाएं, गिलोय का काढ़ा भी ले लें, गिलोय, तुलसी, ये देखिए तुलसी है। जब हम वेंटिलेशन करते हैं तो कुछ पौधे भी, जैसे आंवले का पौधा है, तुलसी का पौधा है, मीठे नीम का पौधा है, तो ये होंगे तो ये भी ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाएंगे। दिन के टाइम में इनको रख सकते हैं, रात के टाइम में घर से बाहर रख दें। और ये गिलोय भी सुबह चबा भी लें इसे, और गिलोय, तुलसी और काली मिर्च का काढ़ा भी ले लें। एक व्यक्ति के लिए 2 इंच गिलोय और तुलसी के 5 पत्ते और काली मिर्च केवल 1, इनका जो काढ़ा होगा वो भी सुबह ले लें, 1 गिलास पानी में उबाल के। और बाकी ये हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, ये जैसे मीठे नीम के पत्ते डेली सुबह चबा लें 4-5, एलोवेरा का भी पत्ते चबा सकते हैं, और सदाबहार के पत्ते भी। और एक घर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए, जैसे एक भगोने में या तो हम उबाल लें आधी चम्मच हल्दी और आधी चम्मच अजवाइन, ये अजवाइन है, और थोड़ा सा कपूर, जैसे इतना चने के दाने जितना, इतना कपूर, इसे भी थोड़ा सा कम कपूर, इसको 1 लीटर पानी में भर के उबाल दिया, उबलता रहे घर में तो फ्यूम होगी, या फिर इसे इस स्टीमर में उबाल सकते हैं। ये देखिए स्टीमर, ऐसे उबाल सकते हैं, तो इससे भी ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है घर में। और दूसरा, सुबह के टाइम में अगर मेडिटेशन कर सकते हैं तो सुबह मेडिटेशन भी करें। आजकल यूट्यूब चैनल पे आता है गीता ऑनलाइन लाइव, गीता ऑनलाइन लाइव आता है सुबह 4 से 5 1 घंटे का मेडिटेशन। मैं तो पिछले 25-26 दिनों से करता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है मुझे, उससे भी पॉजिटिव थिंकिंग आती है हमारे अंदर। और एक या तो डेली हवन कर लें तो अच्छा रहेगा, गूगल वगैरह, लोबान गूगल से हवन, या फिर ये गाय के गोबर की उपले की बनी हुई वो आती है, धूपबत्ती आती है, ये इसमें देसी गाय का देसी घी ऐसे जगा के डेली ये भी घर में जगाएं, तो इससे भी ऑक्सीजन पैदा होती है, तो इसका भी पूरा लाभ उठाएं। क्योंकि जहाँ दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है, तो ये, क्योंकि मेरा इन प्राकृतिक चीज़ों में विश्वास है। हमारे घर तो बड़े बड़े महापुरुष भी आए, और मैं बड़े सारे महापुरुषों के घर भी गया हूँ। ये कल्याण देव जी महाराज हमारे घर आए थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया। ये स्वामी विवेकानंद के कलीग हैं, स्वामी विवेकानंद के साथ रह चुके हैं कल्याण देव जी महाराज। 130 वर्ष के थे जब आए, तो मैं 20 साल पहले आए थे, तो मेरे को इन्होंने आशीर्वाद दिया कि बेटा आप अच्छा काम कर रहे हो, समाज के हित के लिए आप करो, और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। इसी तरह राजीव दीक्षित जी हमारे यहाँ आए, 2 दिन हमारे घर रहे, और ये बड़े खुश हुए यहाँ पे रह के, क्योंकि प्राकृतिक स्वामी रामदेव जी भी यहाँ पे आ चुके हैं, और एक दिन हमारे हॉस्पिटल में रहे थे, घर में रहे थे, एक दिन यहीं रहे वो, तो उनको भी बड़ा अच्छा लगा। तो मैं चाहता हूँ कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके जितना हम निरोगी रह सकते हैं वो बड़ी अच्छी बात है। आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मैं आपको योग भी बताऊंगा कौन सा योग कर सकते हैं, और जो मेरे चैनल हैं डिफरेंट, जो यूट्यूब का चैनल है, इस पे भी आप जरूर विजिट करें। हेल्थ रिलेटेड डिफरेंट पास में से डिफरेंट हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में आपको डिफरेंट वीडियोस मिलेंगी, डायबिटीज़ के बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में, ओबेसिटी, कॉन्स्टिपेशन, तो उसमें भी। अब मैं आपको योग भी करके दिखाता हूँ। ये देखिए, योग जो है हमारी हेल्थ को बड़ा अच्छा रखता है। एक तो सुबह बैठ के डेली कपालभाति, इसको बंद कर दूँगा, ऐसे 10-15 मिनट ये करें, अनुलोम विलोम 10-15 मिनट ये कर लें। बाकी तो भस्त्रिका प्राणायाम आर्ट ऑफ लिविंग में सिखाते हैं, सुदर्शन क्रिया भी बड़ी अच्छी क्रिया है, इससे भी ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। पूरी शक्ति से सांस लेनी, पूरी शक्ति से सांस छोड़नी। मेरे बड़े सारे रिलेटिव्स के फ़ोन आते हैं, दिल्ली से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, गुजरात से आते हैं, हिमाचल से आते हैं कि इस लहर में कैसे बचें, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं कहता हूँ 2 घंटे योगाभ्यास करो। वो कहते हैं 2 घंटे कैसे करेंगे? मैं कहता क्यों नहीं करेंगे? सुबह के टाइम में तो कंजूसी ना करें, सैर करने में, मेडिटेशन में, योग में ये करें। दूसरा, सूर्य नमस्कार, ऐसे गहरी लंबी सांस लेके, 1, फिर सेकेंड पोजिशन, फिर थर्ड पोजिशन, फिर फोर्थ पोजिशन, फिर इससे पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है और हमारी वातावरण से ऑक्सीजन लेने की शक्ति हमारी बढ़ जाती है। ऐसे करके ये सूर्य नमस्कार भी करें। और जो वेल वेंटिलेटेड प्लेसेस पे रहने की बात है, जहाँ तक
उसके लिए ऐसा करें कि जैसे मच्छरदानी में मैं सोता हूँ, मैंने एक लाइव सेशन किया था मच्छरदानी का, वो कई मिलियन लोगों ने देख लिया, अभी 1 हफ्ते पहले की बात है। तो ऐसे मच्छरदानी, ये देखिए मुश्किल से आधा किलो की मच्छरदानी है, जहाँ मर्जी इसे छत पे लिटा लें। मैं तो पिछले 15 सालों से मच्छरदानी में सोता हूँ, ना मैं पंखा चलाता, ना कूलर चलाता, ना AC चलाता, जितनी मर्जी गर्मी हो मैं तो मच्छरदानी में ऐसे सोता हूँ। तो उससे बड़ा आसान रहता है और बड़ी अच्छी सांस आती है। उल्टा लेट के भी सो सकते हैं, सीधा भी लेट के, जहाँ मर्जी बिछाते हैं, इसका भी पूरा लाभ उठाएं, क्योंकि इन प्राकृतिक विधाओं का लाभ उठाएंगे तो हम निरोगी रहेंगे ही रहेंगे। इसी तरह से जो गर्मी आ रही है, आप ज़्यादा फ्रिज का पानी ना पिए, मटके का पानी पिएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना आइसक्रीम खाएंगे, फ्रिज का पानी पिएंगे, ठंडी ठंडी चीज़ लेंगे, उतनी सांस ज़्यादा फूलेगी और उससे हमारी ऑक्सीजन ज़्यादा बॉडी में कंज्यूम हो जाएगी और उसकी खपत बढ़ेगी। इसी तरह से जो फूड है, डेड फूड ना लें, जितना सिंपल भोजन, ताज़ा भोजन लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये घर की आटा चक्की हो, जिसमें कि गेहूं के साथ जब गेहूं पिसवाते हैं, थोड़े काले चने, थोड़े ज्वार, बाजरा, मक्का, मकई ऐसे डाल के अगर पीस के मिस्से आटे की रोटी लेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, जिससे कि मल्टीग्रेन मिनरल मिल जाए, हमें सारे मिनरल्स और विटामिन उसमें अच्छी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में मिलें, उसे हम हेल्दी रह सकते हैं। ये बड़ा छोटा सा सेशन बड़ा ही ज़्यादा आपके लिए लाभदायक हो सकता है। जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, जो भी आपके एजुकेशन किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं, ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, आपके स्कूल से, कॉलेज से, उन सब लोगों को बताएं कि निगेटिव ना रहें, पॉजिटिव रहें। क्योंकि एक बार अगर वेंटिलेटर शुरू हो गया, अगर एक बार रेमडेसिविर या दूसरी दवाइयाँ, स्टेरॉइड देने शुरू कर दिए, फिर तो बस जो है सिस्टम सारा मशीनों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। उससे वेंटिलेटर पे जाने से पहले हम कैसे वापस से रिवर्स कर सकते हैं हम अपने डिसीज को, हम ऑक्सीजन का लेवल खुद कैसे बढ़ा सकते हैं, उनके लिए इन छोटी छोटी पॉइंट्स का आप अगर वो करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। और मैं ऐसे लाइव सेशन करते रहूँगा। अब मेरा अगला लाइव सेशन होगा कि हम बॉडी की मालिश कैसे करें, क्योंकि मालिश करने से बड़ी ज़्यादा हमारी बॉडी एफिशिएंट रहती है, सारे ऑर्गन्स की इतनी अच्छी उनका लुब्रिकेशन हो जाता है कि ग्लैंड्स हमारी अच्छी तरह काम करती हैं। एक तो मैं सेशन करूँगा, मैं अपनी बॉडी की मालिश करके दिखाऊंगा आपको लाइव सेशन में, तो उसके लिए भी आप जरूर तैयार रहें और समय निकालें। और एक इसी तरह से एक मैं लाइव सेशन करूँगा प्रेगनेंसी के बारे में, कि प्रेगनेंसी में खान पान, रहन का ध्यान कैसे रखें, और इस सेकंड वेव में, इन्फेक्शन की दूसरी लहर में हम कैसे प्रेग्नेंट लेडीज, बच्चे की, गर्भस्थ बच्चे की रक्षा कर सकें, उसका अच्छा हृष्ट-पुष्ट विकास हो, अच्छी मैच्योरिटी आए, उसके लिए क्या क्या करना है, उसके बारे में सेशन करूँगा। इस सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सबको सकारात्मक बनाने के लिए प्रेरित करें। थैंक यू। न्यूज़ 6 ओडिया, सत्य, संकल्प और संघर्ष।